आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसका नाम है बनी द किलर थिंग, जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। एक आदमी जो अपनी वाइफ के साथ दूर जंगल में कैंप करने के लिए जाता है, पर उसे वहाँ पर कुछ अनजान आदमी पकड़ लेते हैं और उसकी बॉडी के साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे वो एक भयानक जीव में बदल जाता है। पर वो जीव लोगों को मारने के साथ साथ उनके साथ गलत काम भी करता है। मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए एक्सप्लेनेशन को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए या ना आए, लाइक और डिसलाइक करके आप हमें बता सकते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम बर्फ की वादियों का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक कपल अपना हनीमून मनाने आए होते हैं और वो इस खूबसूरत जगह को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर जब ये दोनों अपने क्वार्टर के अंदर जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि क्वार्टर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और अंदर कुछ बदमाश होते हैं, जिन्हें देखकर ये दोनों डर जाते हैं और बाहर भागने की कोशिश करते हैं। पर वो बदमाश इन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं, जिससे आदमी तो बेहोश हो जाता है, पर औरत छटपटाने लगती है और उसका चीखना चिल्लाना सुनकर बदमाश को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर को गोली से मारकर उसकी धज्जियां उड़ा देता है। अब इधर जब उस आदमी को होश आता है तो वो एक लैब में होता है और उसके सामने एक डॉक्टर था जो उस आदमी के शरीर में एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो आदमी एक म्यूटेंट में बदल जाता है और उसके शरीर में गजब की पावर्स आ जाती हैं और वो डॉक्टर और बदमाशों को मारकर लैब से भाग जाता है। फिर वो आदमी एक बड़े से खरगोश में बदल जाता है। ट्रांसफॉर्म होने की वजह से उसका बनाना भी बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जैसे को देखते हैं, जो एक लड़की नीना की फोटो को देखकर बाथरूम में कुछ कर रहा होता है, पर उसके फ्रेंड्स जेरी और माइस उसे ये करते हुए पकड़ लेते हैं, जिससे जैसे बहुत शर्मिंदा होता है। जैसे नीना को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो उसकी फोटो को बाथरूम में ले जाकर उसे पर्सनली याद करता था। फिर जेरी और माइस एक टूर पर जा रहे होते हैं, जहाँ जैसे को पता चलता है कि नीना भी उनके साथ जा रही है, इसलिए वो छुपके से उनकी वैन में छुप जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नीना, सारा और एमा अपने फ्रेंड्स के साथ टूर पर जाने के लिए रेडी हो रही होती हैं, जिसके बाद ये लोग ट्यूमस से मिलते हैं और ट्यूमस का ही टूर पर जाने का प्लान था। ये सभी लोग एक सुपरमार्केट में जरूरत का सामान खरीदने के लिए जाते हैं। इधर जेरी और माइस जैस को जब वैन में देखते हैं तो उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि वो कहता है कि वो नीना को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर आया है। और जेरी और माइस जानते थे कि वो जेस से कभी भी इम्प्रेस नहीं होने वाली। फिर जब एमा अपने सामान का बिल पे कर रही होती है तो सुपरमार्केट की ओनर उसे मास्क नीचे करके अपनी आईडी दिखाने को बोलती है, क्योंकि ओनर को लग रहा था कि शायद वो चोर है और इसीलिए उसने मास्क लगा रखा है। जिसके बाद एमा मास्क नीचे करती है और उसके चेहरे पर हम किसी प्रकार का इन्फेक्शन देखते हैं, जिससे ओनर को यकीन हो जाता है कि वो कोई चोर नहीं है, वो मास्क उसने इन्फेक्शन की वजह से लगा रखा था। फिर सभी लोग अपना अपना सामान लेकर सुपरमार्केट से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुपरमार्केट की ओनर बाहर आकर रिलैक्स कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर बनी द किलर आ जाता है और उसे मारकर उसके साथ गलत काम करता है। अब ये सभी लोग जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में 3 अनजान आदमी मिलते हैं, जिनकी कार खराब हो चुकी थी। वो इन्हें रोककर इनसे आसपास किसी होटल के बारे में पूछते हैं, पर ये बताते हैं कि यहाँ आसपास कोई भी होटल नहीं है। और ये सुनकर वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सारा कहती है कि इस बर्फीली रात में आप हमारे साथ हमारे कैंप में चल सकते हैं। बाकी लोग सारा की इस बात से नाखुश थे, क्योंकि वो लोग अनजान आदमी थे, और अब सारा ने कह दिया था तो उन्हें उनको अपने गेस्ट हाउस में ले जाना पड़ता है। अब वहाँ पहुँचते ही ट्यूमस एमा से उन तीनों अनजान आदमी को उनका रूम दिखाने को बोलता है, क्योंकि वो कहीं पर जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि नीना सारा पर गुस्सा होती है, क्योंकि उसने उन अनजान आदमियों को अपने साथ आने को बोला था, और ये भी नोटिस करती है कि सारा उनमें से एक चाइनीज आदमी किम को लाइन मार रही थी। सभी लोग दारू पार्टी कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि टिम और माइस में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे का नाम मिस्टर व्हाइट और मिस्टर ब्लैक करते हैं। इधर ट्यूमस एक स्टोर रूम में होता है, तभी वहाँ पर बनी द किलर आ जाता है और उसे देखकर ट्यूमस डर जाता है और वो उससे बचकर भागने लगता है और बनी द किलर उसका पीछा कर रहा होता है। इधर वो चाइनीज आदमी किम सारा से बातें कर रहा होता है और उन दोनों को साथ में देखकर नीना को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि ट्यूमस एक गेस्ट हाउस में पहुँचता है, जहाँ पर एक आदमी लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है, और बनी द किलर को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और गेस्ट हाउस से भागने लगते हैं, लेकिन बनी द किलर उनमें से एक लड़की को मार डालता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइस मिस्टर ब्लैक की कार को ठीक कर रहा होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि मैं इसे सुबह तक ठीक करके दे दूंगा। जिसके बाद ये दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। इधर नीना गुस्सा होकर बाहर आ जाती है और जहाँ पर उसे गिलहरी मिलती है, पर नीना गुस्से में थी, इसलिए वो उस गिलहरी को पैरों से कुचलकर मार डालती है। फिर हम देखते हैं कि बनी द किलर लड़कियों को मार रहा था और ट्यूमस और बची हुई बाकी लड़कियाँ उससे बचकर भाग रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में किम और सारा साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी सारा को वॉमिटिंग
वॉमिटिंग आने लगती है और वो टॉयलेट में चली जाती है और किम भी उसके साथ अंदर चला जाता है। फिर सारा परेशान थी कि उसके बैलून्स बहुत छोटे हैं और वो अपने बैलून्स किम को दिखाती है। किम कहता है कि तुम्हारे बैलून्स बिल्कुल परफेक्ट है और इसकी तुम चिंता मत करो। फिर जिसके बाद सारा को फिर से वॉमिटिंग आती है और वो बेहोश हो जाती है। अब सुपरमार्केट में हुए हादसे को देखकर पुलिस हैरान हो जाती है क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा हादसा कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि ये काम ना ही जानवर का था और ना ही इंसान का, और उसका बनाना भी काफी बड़ा था। फिर वो उस जीप को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। इधर जैसे सारा के रूम में आकर उसके कपड़ों को सूंघ रहा होता है, पर तभी किम सारा को लेकर रूम में आता है और आवाज सुनकर जैसे पहले ही अलमारी में छुप जाता है। किम सारा को बेड में सुलाकर रूम से चला जाता है। फिर जब किम चला जाता है तो रूम में नीना आती है और नीना देखती है कि सारा बेहोश है, तो वो रूम को लॉक करके सारा को 2 थप्पड़ लगाती है और सारा की बॉडी के साथ गलत काम करती है। और ये सब चीज जैसे अलमारी में छुपकर देख रहा होता है। अब ट्यूमस के काफी देर से वापस न आने के बाद एमा और जेरी परेशान हो जाते हैं और वो उसे ढूंढने के लिए स्टोर रूम में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि ट्यूमस वहाँ पर नहीं होता। उसका चश्मा फर्श पर टूटा पड़ा होता है और कोई चिपचिपी चीज भी फर्श पर पड़ी होती है। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर ट्यूमस के साथ कुछ गलत हुआ है और वो पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देते हैं। एमा ट्यूमस की जीएफ थी और ट्यूमस के लापता होने पर वो रोने लगती है। इधर वो मॉन्स्टर ट्यूमस के पीछे पड़ा होता है और ट्यूमस उससे बचते बचते एक रोड के किनारे पर पहुंच जाता है, पर तभी अचानक से पुलिस की गाड़ी आ जाती है और ट्यूमस को उड़ा देती है। अब ट्यूमस उनके कार के शीशे में लटका हुआ था, जिससे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और उनकी कार खाई में जाकर गिर जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। इधर नीना ने जैसे को देख लिया था। अब वो थोड़ा डरी हुई थी कि कहीं सारा के होश आने पर जो कुछ भी नीना ने सारा के साथ किया कहीं वो उसे बता न दे, और अगर उसने सब कुछ बता दिया तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो उसका मुंह बंद करने के लिए उसके आगे एक शर्त रखती है कि वो उसे किस और उसके बैलून्स दबाने का मौका देगी और बदले में वो सारा को कुछ भी नहीं बताएगा। और जैसे इस डील के लिए मान जाता है और ये दोनों वही सब करते हैं जो इनके बीच में तय हुआ था। और ये सब होने के बाद नीना रूम से जाने लगती है और जैसे से कहती है कि अगर तुम असली मर्द हो तो अपने वादे पर कायम रहना। इधर हम देखते हैं कि एमा और जेरी आपस में प्यार कर रहे होते हैं, क्योंकि एमा ट्यूमस के गम को भुलाना चाहती थी, पर इन दोनों में बहस हो जाती है जिससे ये दोनों आगे कुछ भी नहीं करते। अब जब सारा को होश आता है तो जैसे उसे सारी बातें बता देता है जो कुछ भी नीना ने उसके साथ किया था, और सारा को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अब सभी लोग गैरेज में बातें कर रहे होते हैं, तभी वो एमा के चीखने की आवाज सुनते हैं और जब वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो बनी द किलर ने एमा को मार दिया था, जिसके बाद वो जेरी को भी मार डालता है। ये देखकर सभी लोग घर में घुस जाते हैं और बनी द किलर को देखकर नीना और सारा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब बनी द किलर से बचने के लिए नीना किम को उसके आगे धकेल देती है और बनी द किलर उसे पटक पटक कर बेहोश कर देता है और नीना सारा को लेकर खिड़की से कूदकर भाग जाती है। इधर जैसे बनी से लड़ने के लिए एक हथियार बनाता है और किम को अपने साथ लेकर बनी द किलर को मारने के लिए बाहर आता है, पर वो गलती से किम को ही मार डालता है। इधर नीना ने सारा को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले रखा था, क्योंकि वो चाहती थी कि सारा उसके अलावा किसी और से प्यार ना करे, और वो सारा को जबरदस्ती किस कर रही होती है, पर सारा उसकी इन हरकतों से नाखुश थी। लेकिन तभी बनी द किलर नीना को पकड़ लेता है और उसके साथ गलत काम करके उसे मार डालता है, और सारा इस मौके का फायदा उठाकर एक कार लेके वहाँ से भाग जाती है। इधर टीम और माइस भी एक कार लेके वहाँ से निकल चुके थे। फिर माइस को डिग्गी में से किसी के होने की आवाज सुनाई देती है और माइस जब डिग्गी खोलकर देखता है तो उसमें एक लड़की थी जिसे टीम और उसके दोस्तों ने किडनैप कर रखा था, और ये देखकर वो टीम पर बहुत गुस्सा होता है। वो लड़की जिसको इन्होंने किडनैप कर रखा था वो एक बहुत बड़ी पॉप स्टार जेसिका है। फिर तभी वहाँ पर सारा आ जाती है और सारा को देखकर माइस बहुत खुश होता है, लेकिन बनी द किलर सारा की कार का पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाता है और सारा पर अटैक कर देता है। लेकिन सारा और उसके दोस्त बनी द किलर का बनाना उखाड़ देते हैं और उसी के बनाना से उसे मार डालते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वही किडनैपर्स आ जाते हैं जो डॉक्टर के लिए काम करते थे। वो इन तीनों को शॉक देकर बेहोश कर देते हैं और अपने साथ उसी डॉक्टर के पास ले जा लेते हैं। अब वो डॉक्टर किडनैपर के मेन लीडर पर गुस्सा होता है, क्योंकि उसका आदमी उस सुपरस्टार जेसिका को अभी तक अपने साथ नहीं लाया था, जिससे गुस्सा होकर वो लीडर को गोली से मार देता है। फिर डॉक्टर के वो क्लाइंट आ जाते हैं जिनको जेसिका चाहिए थी, और जेसिका को न देखकर वो बहुत निराश होते हैं, और डॉक्टर के कहने पर वो सारा को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं, और डॉक्टर उन्हें म्यूटेंट वाला इंजेक्शन लगाने जा रहा होता है। लेकिन तभी माइस जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ये देखकर डॉक्टर का आदमी
उसकी आँख को फोड़ देता है। ये देखकर टीम को बहुत गुस्सा आता है और वो जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाता है और डॉक्टर समेत उसके क्लाइंट और उसके आदमियों को जान से मार देता है। फिर जब ये तीनों बाहर आते हैं तो उन्हें एक रूम दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट लोग थे जिनके साथ उनके क्लाइंट्स मजे कर रहे थे। दरअसल वो डॉक्टर क्लाइंट्स के मनपसंद लोगों को किडनैप करके उन्हें म्यूटेंट बना देता था जिससे वो लोग उनके साथ मस्ती कर सकें और इस काम के उसे बहुत सारे पैसे मिलते थे। लेकिन ये सब देखकर इन तीनों को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी को गोलियों से भून देते हैं क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट और शौक के चलते उनके सभी फ्रेंड्स मारे गए। जिसके बाद ये तीनों सही सलामत बचकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। पर हम देखते हैं कि म्यूटेंट लोग अभी भी मरे नहीं थे और वो लोग बनाना और कैट के भूखे थे। फिर हम देखते हैं कि जैसे अभी जिंदा था और वो अपने हाथ में हथियार लेकर एक जगह पर पहुंचता है जहां उसे एक आदमी अपने घर ले आता है। फिर अपनी बेटी को बुलाकर उससे कहता है कि ये वही नेटी शर्ट है जिसका तुम अभी तक इंतजार कर रही थी। फिर वो लड़की जैसे को एक फोटो दिखाती है जिसमें एक लड़का हथियार लिए खड़ा था जैसा जैसे ने खुद बनाया था। अब जो भी हो, इतना कुछ बुरा होने के बाद जैसे कि तो मानो करोड़ों की लॉटरी लग गई हो और जैसे उसे देखकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद ये दोनों प्यार करते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वेल, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताएं और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।